कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को और एक बड़ा हथियार मिल गया है। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को ही सिंगल डोज वाली अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। इस तरह से यह भारत में ये 5वीं वैक्सीन हो गई है। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने ट्वीट में कहा है कि भारत ने टीके की अपनी डलिया को और बड़ा किया। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले कोविड-19 रोधी टीके को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली। अब भारत के पास आपात इस्तेमाल के लिए 5 टीके हैं। इससे संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश के समग्र प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अमेरिका की दवा कंपनी ने अपने टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए शुक्रवार को आवेदन दिया था और भारत के औषधि महानियंत्रक ने उसी दिन उसे मंजूरी दे दी। भारत में इससे पहले 4 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी और मॉडर्ना की वैक्सीन शामिल हैं। ये चारों डबल डोज वाली वैक्सीन हैं। इनकी मदद से 130 करोड़ के करीब जनसंख्या वाले देश में 50 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन के भीतर का जेनेटिक मटेरियल शरीर के भीतर अपनी कॉपी नहीं बनाएगा। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपनी कॉपीज बनाना शुरू करता है, जिससे संक्रमण फैलता है। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान के बीच स्टोर किया जा सकता है। खुल चुके वायल्स 9 डिग्री से 25 डिग्री तापमान के बीच 12 घंटे तक रखे जा सकते हैं। कंपनी ने इस सिंगल डोज वैक्सीन को भारत लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इससे पहले अपने टीके का 18 से 60 साल के आयु वर्ग और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के 2 समूह में कम से कम 600 लोगों पर तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी मांगी थी, ताकि इसके सुरक्षित होने, रिएक्शन होने आदि के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन कंपनी ने 29 जुलाई को अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था। इस पर DGCI के अधिकारियों ने कहा था कि आवेदन क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए दिया गया था और जब हमने ढील देने वाले दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें हमने कहा था कि अगर आपके पास अन्य देशों के अन्य नियामक निकायों की मंजूरी हो तो क्लिनिकल परीक्षणों से छूट मिल सकती है और आपात इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जा सकती है और परीक्षण बाद में शुरू किए जा सकते हैं। तो अब जब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है और उन्होंने आवेदन वापस ले लिया है, कंपनी ने इससे पहले सोमवार को कहा था कि वह भारत में अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में भारत सरकार के साथ चल रही चर्चा को लेकर आशान्वित है। जॉनसन एंड जॉनसन भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन कैसे करेगी, इसकी कीमत क्या होगी, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कंपनी ने यह जरूर कहा है कि उसकी ग्लोबल सप्लाई में बायोलॉजिकल ई की अहम भूमिका होगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ समझौता किया है। कंपनी ने कहा है कि तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के सुरक्षा और प्रभाव के आंकड़ों के आधार पर इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई। इस ट्रायल में यह वैक्सीन गंभीर मामलों को रोकने में 85% कारगर पाई गई है। कंपनी ने कहा है कि जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड ने 5 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पास अपनी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन के EUA के लिए आवेदन किया। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ कंपनी के गठजोड़ से भारत के लोगों और बाकी दुनिया को कोविड-19 वैक्सीन की एकल खुराक का विकल्प देता है। बायोलॉजिकल ई हमारे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा जो हमारी जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति में मदद करेगा। भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में सिंगल डोज वाली वैक्सीन से कम समय में अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने की राह आसान होगी।